देखिए, पेशा कानून जो है वो झारखंड केवल नहीं मगर पूरे देश भर के जितने भी आदिवासी हैं उनके लिए एक सुरक्षा कवच के तरह है ये। और पूर्ववर्ती सरकार जो रही बीजेपी की सरकार, हमेशा इन नियमों को, इन कानूनों को उलझा के रखा इस राज्य में। और यही कारण है कि आज जो बाहर के लोग हैं, जो खुद स्वयं आदिवासी है, उन चीजों को भी तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए हम लोग लगातार अभियान के माध्यम से, संबोधन के माध्यम से ये बतलाने का प्रयास कर रहे हैं कि झारखंड में जो वर्तमान में जेपीआरए को लागू किया गया है और जो पी पेशा का नियमावली है उसी को जेपीआरए के तहत परोसा जा रहा है, वो संवैधानिक रूप से गलत है। और जो पी पेशा है, जो अनुसूचित इलाकों के लिए, आदिवासी क्षेत्र के लिए पी पेशा है, उस कानून को जैसा है, यथावत जो कानून है उसी तरह से उसको लागू किया जाए और उसके जो प्रावधान दिए गए हैं उसी के अंतर्गत नियमावली को बनाई जाए। और क्योंकि मैं खुद स्वयं सरकार की अंग हूं, तो लगातार मैं ये जानकारी को, ये जो फैक्ट है उसको सरकार तक पहुंचाने का भी काम कर रही हूं। तमाम आदिवासी समुदाय, हमारे भाई बहनों से मेरा यही निवेदन है कि बहुत लोग जो इसमें भटकाने की काम कर रहे हैं, इसमें भी राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। और विशेष रूप से भाजपा के लोग, क्योंकि इन्होंने ही इस कानून को उलझा के रखा है और वो आगे भी नहीं चाहते हैं कि ये कानून आदिवासियों के लिए सुलझे। इसीलिए वैसे लोग भी आज तमाम चीजों को फिर से उलझाने का काम कर रहे हैं। वैसे लोगों से भी हम लोगों को बचने की आवश्यकता है, इस राज्य के लोगों को। मैम, राहुल जी का आह्वान किया गया। हाँ, आप लोग जानते होंगे कि वहाँ के जो लोग हैं वो आके माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिल के गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से तमाम समिति के लोगों की वार्तालाप हुई और उन्होंने जैसा चाहा वैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अधिकारियों को निर्देशित किया। मगर अब हम उसमें देख रहे हैं कि कुछ राजनीतिक संगठन भी घुस गए हैं, तो ये गलत है। धर्म के नाम पे राजनीति करना ये किसका पेशा है, किसका नियत है, इस चीज को तो जनता जानती है, मीडिया भी जानती है। तो मुझे लगता है इसमें अतिरिक्त मुझे बोलने की आवश्यकता है। हाँ, बिल्कुल जरूरत है। जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी होनी भी चाहिए। तेलंगाना में हमारी सरकार है, हम लोगों ने इसको किया। आपने देखा कि हाल फिलहाल में इसको बिल के रूप में भी लाया गया। हमारी राज्य सरकार से भी हमारे गठबंधन में लगातार इस बात में वार्तालाप हुई है और हम लोग चीजों को परस्यू कर रहे हैं। निश्चित रूप से उस दिशा में भी काम की जाएगी। झारखंड में भी जातिगत जनगणना को लेकर चंपई सोरेन जब मुख्यमंत्री थे तो उसमें हुआ था, लेकिन उसके बाद उसमें कोई, देखिए, जातिगत जनगणना माननीय राहुल गांधी जी का मांग हमेशा से रहा है वो। और एक ही कारण है और वो इस बात को लगातार बोलते भी हैं कि जिसकी जितनी आबादी है उतना उसको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और इसी कारण से हम लोगों की भी सरकार ने निर्णय लिया है। मगर चीजें अभी हाल फिलहाल ही में तो सरकार का गठन हुआ है। अब 3 महीने में विपक्ष जैसा आप लोग भी चाहेंगे कि सब चीज हो जाए तो संभव तो नहीं है। बट वी आर में ही हुआ था। चंपई सोरेन उस वक्त निश्चित रूप से, क्योंकि उस वक्त चंपई सोरेन जी हमारे सरकार के हिस्सा थे, हमारे गठबंधन के हिस्सा थे। अब वो हमारे साथ नहीं है, तो अब इस मुद्दे में अब वो क्या सोचते हैं उसके बारे में तो हम नहीं कह पाएंगे। मगर हमारा जो गठबंधन का सरकार का जो पहले स्टैंड था वो आज भी वही स्टैंड है। आदिवासी सीटों को लेकर बात आपको 5वीं अनुसूची के बारे में अध्ययन करना चाहिए। और 5वीं अनुसूची में आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि केवल जनसंख्या ही आदिवासी की प्रतिनिधित्व का कारण नहीं है। आदिवासियों की प्रतिनिधित्व का कारण किन चीजों को बनाया गया है वो आप जब संविधान को पढ़ेंगे और 5वीं अनुसूची को पढ़ेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त
रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना, इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।